एपिसोड 2 प्रेम का शक। आदमी की बात सुनकर प्रेम झेप जाता है और अपना मुंह बंद कर लेता है। उसे क्या पता था कि इस घर के नौकर भी इतने खूबसूरत होंगे। आदमी प्रेम को लेकर घर के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे कुछ और लोग भी घर के अंदर चले जाते हैं। प्रेम देखता है कि उसके अंदर आते ही जिस दरवाजे से प्रेम अभी अभी अंदर आया था वह अपने आप ही बंद हो जाता है। प्रेम उस घर की हाईटेक टेक्नोलॉजी और वहां की खूबसूरती देखते हुए आदमी के पीछे पीछे चलता रहता है। प्रेम के आगे चल रहा आदमी प्रेम को एक कमरे की तरफ ले जाता है और अपने बाकी सभी आदमियों को बाहर ही रुकने का इशारा करता है। यह देखकर प्रेम थोड़ा परेशान हो जाता है और कंफ्यूज भी, लेकिन प्रेम कुछ कहता नहीं है और बस चुपचाप आदमी के पीछे पीछे एक कमरे के अंदर चला जाता है। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा जितना बड़ा शायद प्रेम का घर होता। उस बड़े से कमरे में एक आलीशान पेड़ बीचों बीच पड़ा था और उस पर एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस बूढ़े आदमी के प्राण अभी निकल जाएंगे। बेड पर लेटे हुए बूढ़े आदमी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें आधी बंद थी, मानो उन आधी बंद आंखों से बूढ़ा आदमी अपनी मौत को देख रहा हो। प्रेम को उस बूढ़े आदमी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने इस बूढ़े आदमी को कहीं देखा हो। प्रेम की मेमोरी काफी शार्प थी, इसीलिए प्रेम को तुरंत याद आ जाता है कि उसके सामने यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि फेमस साइंटिस्ट मिस्टर राजवीर है। मिस्टर राजवीर की ख्याति पूरे विश्व में तब छाई थी जब उन्होंने सोल ट्रांसफर मशीन बनाई थी। सोल ट्रांसफर मशीन एक ऐसी मशीन थी जिसकी मदद से आदमी अपनी आत्मा को किसी दूसरे मृत आदमी के शरीर में डालकर अपनी जिंदगी को बढ़ा सकता था। प्रेम को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतने बड़े साइंटिस्ट ऐसी अधमरी सी हालत में है। प्रेम के साथ जो आदमी अंदर आया था वह मिस्टर राजवीर को देखकर बड़ी ही इज्जत के साथ कहता है, मालिक मैं उस लड़के को ले आया जिसे लाने के लिए आपने कहा था। यह सुनकर प्रेम चौंक जाता है। उसे नहीं पता था कि मिस्टर राजवीर उसे बुला रहे थे। अगर पहले पता होता तो प्रेम बिना किसी बवाल के उनके साथ चुपचाप आ जाता। आदमी की बात सुनकर मिस्टर राजवीर अपनी आधी बंद हो चुकी आंखों को पूरी ताकत लगाकर खोलते हैं और प्रेम की तरफ देखते हैं, मानो प्रेम को अंदर तक झांककर देख लेना चाहते हो। प्रेम को कुछ अजीब लगता है क्योंकि प्रेम साफ साफ देख पा रहा था कि मिस्टर राजवीर की आंखों में प्रेम को देखकर एक चमक थी, मानो उन्होंने कोई कीमती चीज देख ली हो। मिस्टर राजवीर अपनी बूढ़ी और कपती हुई आवाज में प्रेम को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, प्रेम मेरे पास आओ। प्रेम मिस्टर राजवीर की बात सुनकर भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है और यह समझने की कोशिश करता है कि मिस्टर राजवीर उसे क्यों बुला रहे हैं। तभी प्रेम के साइड में खड़ा हुआ इंसान प्रेम को थोड़ा आगे धक्का देते हुए कहता है, प्रेम जाओ, मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। धक्के की वजह से प्रेम थोड़ा आगे बढ़ जाता है और मिस्टर राजवीर के बेड के पास पहुंच जाता है। मिस्टर राजीव अपने कांपते हुए हाथों से प्रेम का हाथ पकड़ते हैं और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते हैं, प्रेम शायद तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। इतना कहने के बाद मिस्टर राजवीर प्रेम के चेहरे पर बदलाव देखने की उम्मीद के साथ प्रेम की तरफ देखते हैं। जिस बात की उम्मीद मिस्टर राजवीर को थी वही होता है, क्योंकि प्रेम चौंकते हुए उनकी तरफ देखकर कहता है, आप मुझे जानते हैं लेकिन कैसे मैं आपको नहीं जानता। प्रेम की बात सुनकर मिस्टर राजवीर अपने चेहरे पर उदासी का भाव लाते हुए कहते हैं, तुम्हारे माँ बाप मुझे छोड़कर बहुत पहले ही चले गए थे, तभी से उन्होंने मुझे तुमसे कभी मिलने नहीं दिया, लेकिन इतने सालों बाद जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं तब मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने की हिम्मत की। मिस्टर राजवीर की बात सुनकर प्रेम के दिमाग में कई सारे सवाल आ जाते हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर राजवीर और उसके माता पिता का क्या रिश्ता था और वह किस तरह से मिस्टर राजवीर से जुड़ा हुआ है। मिस्टर राजवीर मानो प्रेम के मन की बात समझ जाते हैं। वह प्रेम को समझाते हुए कहते हैं, प्रेम तुम्हारे पिता ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर उनसे अपना घर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मेरी बात को इतना सीरियसली ले जाएगा और कभी वापस लौटकर मेरे पास नहीं आएगा। मिस्टर राजवीर की बात सुनकर प्रेम हैरान हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उसके दादाजी भी है और अब भी जिंदा है। किसी अपने के एहसास से प्रेम की आंखें नम हो जाती है। प्रेम अपनी नम आंखों से मिस्टर राजवीर की तरफ देखते हुए अपनी कपती हुई आवाज में कहता है, तो क्या आप मेरे दादाजी हो? प्रेम के मुंह से अपने लिए दादाजी शब्द सुनकर मिस्टर राजवीर की आंखें नम हो जाती हैं और उनकी आंखों से कुछ आंसू बहकर बिस्तर पर गिर जाते हैं।
मिस्टर राजवीर अपनी नम आंखों के साथ प्रेम की तरफ देखते हुए अपना सर हल्के से हाँ में हिला देते हैं। मिस्टर राजवीर की हाँ सुनकर प्रेम भावुक हो जाता है और मिस्टर राजवीर के गले लगकर रोने लगता है। प्रेम जब 3 साल का था तभी उसके माता पिता अचानक से कहीं चले गए थे और प्रेम उस दिन से लेकर आज तक अकेला ही रहा था। प्रेम के ना तो कोई आगे था और ना ही पीछे, यहाँ तक कि प्रेम का कोई दोस्त भी नहीं था जो उसके साथ उसका दुख बांट सके। उसी दिन से प्रेम ने अपनी जिंदगी जीने की चाहत को लेकर चोरी करना शुरू कर दिया था। प्रेम चोरी केवल उन लोगों के वहां करता था जो लोग कमजोर और मजबूर लोगों से रुपए छीनकर अपना घर भरते थे। प्रेम और मिस्टर राजवीर को आपस में गले मिलते देखकर पीछे खड़े आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उस आदमी के चेहरे पर वह मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे कि वह किसी चीज में कामयाब हो गया हो। मिस्टर राजवीर प्रेम को थोड़ा शांत करते हैं और खुद से दूर करते हुए कहते हैं, शायद अब हमारा और तुम्हारा साथ बहुत दिन तक नहीं चलेगा प्रेम। मिस्टर राजवीर की बात सुनकर प्रेम अपनी आंखों में भरे हुए आंसुओं को लेकर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन क्यों, हम अभी अभी तो मिले हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? प्रेम की बात सुनकर मिस्टर राजवीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अब यह बूढ़ा शरीर हो गया है, आखिर कब तक मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम उस सोल ट्रांसफर मशीन से एक पेन ड्राइव निकाल कर ले आओ ताकि कोई और उस मशीन का गलत इस्तेमाल न कर पाए। मिस्टर राजवीर की बात सुनकर प्रेम थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, लेकिन वह मशीन तो आपने बनाई थी तो वह पेन ड्राइव भी आपके पास ही होगी, तो फिर मैं उस पेन ड्राइव को कैसे निकल सकता हूं? प्रेम की बात सुनकर मिस्टर राजवीर प्रेम को समझाते हुए कहते हैं, लोगों की बुरी नज़र से बचाने के लिए मैंने उस सोल ट्रांसफर मशीन को एक लॉकर में छिपा दिया था ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना पाए। मिस्टर राजवीर की बात सुनकर प्रेम कहता है, बताइए वह लॉकर कहाँ है, मैं उस पेन ड्राइव को अभी लेकर आता हूं। अगर इस बूढ़े शरीर में ताकत होती है तो मैं खुद ही तुम्हारे साथ चलकर उस लॉकर से पेन ड्राइव ले आता, मिस्टर राजवीर अपने शरीर को देखते हुए कहते हैं। अपने दादाजी की बात सुनकर प्रेम खड़े होते हुए कहता है, आपको मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उस पेन ड्राइव को लेकर आता हूं, बस आप यह बता दीजिए कि वह लॉकर कहाँ है। प्रेम को पूरी तरह से तैयार देखकर मिस्टर राजवीर उस आदमी की तरफ देखते हुए कहते हैं, जो प्रेम को लाया था, जाओ प्रेम को उस लॉकर के पास लेकर जाओ। मिस्टर राजवीर की बात सुनकर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर मालिक, आप जैसा कहें, और इतना कहकर प्रेम की तरफ देखते हुए कहता है, चलो प्रेम, अब तुम्हारे काम करने का समय आ गया है। प्रेम उस आदमी की यह बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और बस चुपचाप उस आदमी के साथ घर से चला जाता है। प्रेम और उस आदमी को अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखकर मिस्टर राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मिस्टर राजवीर का आदमी प्रेम को एक कार में बैठकर निकल जाता है उस सफर पर जहां से शायद प्रेम की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। प्रेम बिल्कुल अनजान अपनी जिंदगी के नए बदलाव की तरफ जा रहा था। प्रेम को नहीं पता था कि आज का उसका दिन उसकी आने वाली जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। प्रेम इस बात से अनजान मिस्टर राजवीर के आदमी के साथ कार में बैठ जाता है। प्रेम के बैठते ही कार तेजी से अपनी मंजिल की तरफ चलने लगती है। कार तेजी से रास्तों से होते हुए एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में कार को ले जाने की बजाय ड्राइवर कार को जंगल के ठीक सामने आकर रोक देता है। मिस्टर राजवीर का आदमी कार से बाहर आकर प्रेम से कहता है, अब हमें पैदल ही आगे जाना होगा। आदमी की बात सुनकर प्रेम कार से नीचे उतरता है और अपने सामने के घने जंगल को देखता है। जंगल काफी घना था, इतना घना कि कोई अंदर चला जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए। प्रेम अपने सामने घने जंगल को ध्यान से देख रहा था। प्रेम को जंगल की एक चीज सबसे अलग लगती है। जंगल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जंगल के आसपास भी कोई नहीं आता होगा। प्रेम को जंगल की सबसे अजीब बात लग रही थी जंगल का रास्ता। जंगल के बीचों बीच एक रास्ता था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ देर पहले ही उस रास्ते से कई कार गई हो। प्रेम रास्ते पर बने गाड़ियों के निशान को देखकर अपने मन में कहता है, लग रहा है मेरे आने से पहले कोई और भी यहाँ आया है। प्रेम को ऐसे खड़े होकर रास्ते को घूरते हुए देखकर मिस्टर राजवीर का आदमी प्रेम से कहता है, प्रेम जल्दी चलो, मुझे और भी काम है। आदमी की बात सुनकर प्रेम आदमी के पीछे पीछे रास्ते पर चलने लगता है। प्रेम जैसे जैसे उस रास्ते पर चल रहा था वैसे वैसे प्रेम को लग रहा था जैसे कि वह पहले भी इस रास्ते पर आया हो।
प्रेम जिस जंगल में आया था उस जंगल की एक खास बात थी। जंगल काफी बड़ा और घना था, लेकिन वहां पर किसी भी जानवरों के होने का आभास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां से सारे जानवरों को हटा दिए गए हो। प्रेम मिस्टर राजवीर के आदमी के पीछे चलते चलते एक घर के सामने आ जाता है। प्रेम जिस घर के सामने खड़ा था वह घर नहीं बल्कि एक लैब लग रही थी। बड़ा सा गेट, बड़ी बड़ी विंडो, लेकिन उस घर की दीवारों पर लगी काई से साफ पता चल रहा था कि यह घर काफी सालों से बंद है। लैब के सामने से दोनों तरफ से रास्ता थी जो लैब को पूरी तरफ से घेरे हुए थी। प्रेम लैब के सामने रास्ते को देख रहा था, तभी उसकी नज़र रास्ते पर बने गाड़ी के निशान पर पड़ जाती है। जंगल के रास्ते कच्ची मिट्टी के होते हैं, इसलिए उन पर किसी भी इंसान या गाड़ी के चलने के निशान बन जाते हैं। प्रेम को थोड़ी हैरानी होती है कि गाड़ी के निशान लैब तक आए हैं। इस बार प्रेम अपने मन में चल रहे सवालों को रोक नहीं पाता है और अपने साथ आए आदमी से पूछता है, क्या यहाँ पर आप लोगों में से और कोई भी आया है? प्रेम यह मानता था कि उसके दादाजी अपने शरीर से कमजोर है, तो उनके बिना यहाँ पर किसी को नहीं आना चाहिए। प्रेम की बात सुनकर आदमी कुछ देर तक प्रेम को देखता रहता है, फिर कहता है, हाँ, हम लोग मालिक के साथ काफी पहले आए थे, लेकिन जब से मालिक की तबीयत खराब हुई है तब से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। आदमी की बात सुनकर प्रेम को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जंगल के रास्ते पर बने निशान अब तक मिट जाने चाहिए थे। प्रेम ने देखा था कि उसके दादाजी की तबीयत काफी खराब थी, जिसके हिसाब से उन्हें काफी दिनों पहले ही बीमार हो जाना चाहिए था। तब से लगाकर अब तक जंगल में बने निशान भी मिट जाने चाहिए। प्रेम के मन में सवाल तो काफी थे, लेकिन प्रेम कुछ पूछता नहीं है और चुपचाप लैब के ठीक सामने आ जाता है। मिस्टर राजवीर का आदमी लैब के दरवाजे को देखते हुए प्रेम से कहता है, मलिक इसी दरवाजे को खोलने की बात कह रहे थे। यह दरवाजा उनके अलावा कोई भी नहीं खोल सकता है, क्या तुम यह कर सकते हो? आदमी की बात सुनकर प्रेम अपने सामने बंद दरवाजे को देखता है। वैसे तो प्रेम हर दरवाजे को खोल देता था, फिर चाहे दरवाजा कितना भी मजबूत हो, लेकिन न जाने क्यों प्रेम को अपने सामने के दरवाजा को खोलने में कुछ शक था। दरवाजा पूरी तरह से स्टील का था, ऐसी स्टील जिसे ना तो काटा जा सकता था और ना ही जलाया जा सकता था। प्रेम लैब के अंदर घुसने के लिए दूसरे रास्ते की तलाश करने के लैब के पीछे जाने लगता है। सामने जो विंडो थी वह भी पूरी स्टील और बुलेट प्रूफ ग्लास की बनी हुई थी, जिसे तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। प्रेम जैसे ही लैब के पीछे जाने वाला होता है, तभी मिस्टर राजवीर का आदमी प्रेम का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लैब के पीछे कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें यही दरवाजा खोलना होगा। इतना कहकर आदमी बंद दरवाजे की तरफ इशारा करता है। प्रेम को थोड़ा अजीब लगता है। प्रेम ने नहीं सोचा था कि उसे लैब के पीछे जाने से रोक दिया जाएगा। प्रेम आदमी की बात मानकर बिना कुछ बोले वापस आ जाता है। लेकिन प्रेम के मन में एक शक आ गया था, क्योंकि प्रेम को लैब के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ था। प्रेम यह बात मिस्टर राजवीर के आदमी से कहता तो नहीं है, लेकिन प्रेम मिस्टर राजवीर के आदमी को देखने का तरीका बदल देता है। प्रेम अब अपने साथ आए हुए आदमी को ऐसे देखता है मानो उसने एक केस सोल्व कर लिया हो। प्रेम को अपनी तरफ देखते देखकर आदमी थोड़ा झिझक जाता है और अपने मन में कहता है, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? नहीं, भला इसे कहाँ से शक हो सकता है? अपने मन में यह विश्वास के साथ आदमी निश्चिंत हो जाता है। आदमी अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम तो बुरा मान गए, मैं तो तुम्हें इसलिए मना कर रहा था ताकि तुम्हें बेकार में मेहनत ना करनी पड़े। आदमी यह सारी बातें चाहे जितना भी मुस्कुराकर कह ले, लेकिन प्रेम के ऊपर उसकी किसी भी बात का असर नहीं पड़ रहा था। प्रेम ने तो अपने मन में सोच लिया था कि दरवाजा खुल जाने के बाद वह खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढेगा। ऐसा सोचकर प्रेम दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे की ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और ध्यान से दरवाजे को देखने लगता है। उस दरवाजे पर एक बड़ा सा हैंडल था जो शायद लॉक दरवाजे को खोलने के लिए था, और उस पर एक डिजिटल पासवर्ड से लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से बिना पासवर्ड डाले कोई भी इंसान अंदर नहीं जा सकता था। प्रेम दरवाजे पर पासवर्ड डालता उससे पहले पीछे खड़ा आदमी प्रेम से कहता है, प्रेम, तुम्हें केवल 3 मौके ही मिलेंगे। उन 3 मौकों में अगर तुमने सही पासवर्ड नहीं डाला तो यह दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। आदमी की बात सुनकर प्रेम बिना कुछ कहे अपना सर हाँ में हिला देता है। प्रेम ने जिस वक्त डिजिटल लॉक को देखा था, प्रेम उसी वक्त समझ गया था कि उसके पास ज्यादा मौके नहीं होंगे। प्रेम एक लंबी सांस लेकर एक पासवर्ड डालता है और इंटर का बटन दबा देता है।
जैसे ही प्रेम इंटर का बटन दबाता है वैसे ही एक आवाज आती है, प्लीज एंटर द करेक्ट पासवर्ड आर यू लूज वन चांस। इस मैसेज का मतलब था कि प्रेम ने गलत पासवर्ड इंटर किया था, जिसकी वजह से प्रेम ने पहला मौका खो दिया था। अगर प्रेम ने बाकी बचे हुए 2 मौकों में सही पासवर्ड नहीं डाला तो दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या प्रेम सही पासवर्ड डाल पाएगा, या फिर लैब का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या प्रेम का शक सही था या फिर केवल भ्रम? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी का अगला एपिसोड।